पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा एवं प्रजा पालन के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। एक रात राजा ने स्वप्न में अपने राज्य पाट को ऋषि विश्वामित्र को दान करते हुए देखा। प्रातः काल होते ही राजा ने स्वप्न के अनुसार ही राज्य पाट को द्वार पर आए ऋषि विश्वामित्र को सौंप दान की दक्षिणा चुकाने हेतु तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतने के लिए पत्नी तथा पुत्र के साथ स्वयं को भी बेच दिया। राजा डोम के यहाँ कफन लेकर दाह संस्कार के कार्य को करने लगा। इस तरह से राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा चिंता में पड़ के मुक्ति का उपाय सोचने लगा। काल की गति ऐसी घूमी कि राजा के पुत्र को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत पुत्र को लेकर रोती बिलखती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जब शमशान घाट पहुंची, तब राजा ने कर्तव्य का पालन करते हुए कफन मांगा। रानी के पास कफन तो थे नहीं, तब उसने अपनी साड़ी को फाड़कर कफन दिया और वहां से रोती बिलखती भी चली गई। राजा कष्ट से मुक्ति का उपाय सोचने लगा। तब एक दिन इसी चिंता में मग्न राजा की मुलाकात ऋषि गौतम से हुई। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने कष्ट निवारण का उपाय पूछा। तब ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अज एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि के कहे अनुसार राजा ने पूर्ण निष्ठा से व्रत का पालन किया, जिससे सभी पापों से क्षण नष्ट होकर के आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता प्रसन्न थे। राजा ने उस क्षण अपनी पत्नी और पुत्र को राजसी वस्त्र आभूषण से अलंकृत देखा। व्रत का ही प्रभाव था कि राजा को खोया राज्य भी मिल गया और पत्नी और पुत्र भी प्राप्त हो गए। इस लोक के सभी सुखों को भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय।